कुछ लोग ऐसे हैं जो आदत से मजबूर हैं। उन्हें कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनाइए, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं कि मैं वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी का होगा। क्योंकि इन्हीं आदतों के कारण कांतारा फ़िल्म के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी परेशान हो गए और बाकायदा वो लगातार विनती कर रहे हैं कि आप ऐसी हरकतें ना करें। क्योंकि जाहिर-सी बात है, इस तरह की हरकत करने से भावनाओं को ठेस पहुँचेगा, तभी तो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बाकायदा ऋषभ सेठी को इस तरह की बातें करनी पड़ी। इसकी चर्चा आखिरकार ऋषभ सेठी को इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आके क्यों विनती करनी पड़ी और कहना पड़ा कि अगर आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो मत कीजिए। क्योंकि कांतारा एक फ़िल्म नहीं है, भावना और आस्था जुड़ी है और उसके साथ मजाक करना बहुत बड़ा पाप है और उन करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा, क्यों विनती करना पड़ा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ऋषभ सेठी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में बैठे हुए थे और वो विनती करते हुए कहा कि कृपया करके आप इस तरह का मजाक ना करें। जाहिर सी बात है कि कांतारा हिंदू धर्म पे बना हुआ यह फिल्म है और देवी देवताओं का इसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं का इसमें बहुत सारे सीन हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे चिलगोजे हैं, सड़क छाप हैं, जो कांतारा का मजाक बना रहे हैं। दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक ऋषभ सेठी ने इंटरव्यू देते हुए मैं कहा कि कांतारा के कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कांतारा फिल्म में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, उसमें तमाम चीज़ें दिल से जुड़ी है और उसे सम्मान तरीके से देखना चाहिए। लेकिन लगातार मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है। इसी को लेकर ऋषभ सेठी ने बहुत सारी बातें कही है। इसी को लेकर ऋषभ सेठी ने बहुत सारी बातें कही है कि कृपया करके आप मजाक मत उड़ाइए। दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंटरव्यू में ऋषभ सेठी ने कहा कि लोगों ने कहा कि कांतारा का कुछ लोग मजाक बना रहे हैं। लोगों को इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों की भावनाओं को आहत होती है। कांतारा फिल्म की चीख इंटरनेट पे सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली रिंगटोन बनी थी और लगातार इसको लोग रिंगटोन रख रहे हैं और उसकी जो चीख है उस फिल्म में, उसको लोग मजाक बना रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि मजाक नहीं बनना चाहिए। वो एक देवी की तरह है, वो देव की तरह है, उनका मजाक नहीं बनना चाहिए। लेकिन कुछ चिलगोजे होते हैं, कुछ लोग सड़क छाप होते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही है मजाक बनाना। उनसे विनती है और मैं तमाम अपने दर्शकों से विनती करता हूं कि अगर इस तरह की कोई रिंगटोन रखता है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें हमारी आस्था जुड़ी है, ये हमारी देव है। कृपया करके इस तरह का कॉलर ट्यून का मजाक ना उड़ाए, ये मेरी विनती है। ये तमाम चीज़ें आपको करनी होगी। जाहिर सी बात है, उसमें हमारी भावना और आस्था जुड़ी है। तभी तो ऋषभ सेठी ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आगे ऋषभ सेठी क्या कहते हैं ये भी बताता हूं। दरअसल लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत नकारात्मक भी है। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये एक समाज का विश्वास और भावना है। जो मैंने कहा, उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि इस तरह के मजाक नहीं होने चाहिए। अगर कहीं सुनाई देता है तो उसे मना कीजिए। ऋषभ ने आगे बताया कि इस चीख को किसी ने डब नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने किसी को डब करने के लिए नहीं बुलाया। यह सिर्फ एक आवाज नहीं, वो देव का एक स्टेटमेंट और इमोशन है। यह एक फैसले की तरह है। लोग विश्वास करते हैं, लोग समझ सकते हैं कि क्या वे बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट आ रहा है। यह एक रस्म है। सही बोला उन्होंने और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को समझना चाहिए कि जो कांतारा फिल्म है वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं पे फिल्म बनी है और उसका मजाक किसी को नहीं उड़ाना चाहिए। इसीलिए मैं तमाम लोगों से विनती करता हूँ
कि कोई भी इस तरह के चिलगोजे मिले या कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले, तो अगर आपको सुनाई देता है इस तरह का स्टेटमेंट, ये कांतारा वाला स्टेटमेंट, तो कृपया करके आप उनको मना कर दीजिए कि इसमें हमारी आस्था जुड़ी है, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषभ शेट्टी ने बहुत सोच समझ के इस फिल्म को बनाई है और वो तमाम लोगों की भावनाएं इस फिल्म से जुड़ी है। और लगातार कुछ चिलगोजे, कुछ सड़क छाप जो है, वो लगातार इसका मजाक बना रहे हैं। उनको कोई नहीं पता है कि वैल्यू क्या है कांतारा की, कांतारा में ऐसी कौन सा इमोशन जुड़ा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कॉलर ट्यून सुनाई देता है तो कृपया करके उनको मना कीजिए कि आप इस तरह का कॉलर ट्यून मत रखिए। वो देव की तरह है, उनमें आस्था जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हैं, करोड़ों लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे सुनाई दे तो कृपया करके मना कीजिए। यहीं पे ऋषभ शेट्टी नहीं रुकते हैं, आगे भी बहुत कुछ बातें बताते हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फिल्म के प्रसिद्ध गुलिका सीक्वेंस को लेकर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि गुलिका सीक्वेंस में देव की आवाज़ वही नहीं है। उन्होंने कहा कि विभिन्न भावनाओं के अनुसार चीख वाली आवाज़ में भी विभिन्नता है। इससे पहले ऋषभ ने कांतारा के गुलिका सीक्वेंस के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा कि गुलिका का यह क्रम केवल एक पंक्ति में लिखा गया था, इसे विस्तार से नहीं लिखा गया था। मेरे दिमाग में 4 दृश्य थे जिन्होंने केवल डीपीओ के साथ साझा किया गया था, इसलिए पहले शॉट तक दर्शकों की तरह मेरे क्रू को भी इसका अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। सभी 4 दृश्य की फिल्माने के बाद हम प्रवाह में आ गए थे। ये तमाम बातें ऋषभ शेट्टी ने कहा है। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। किसी की भावनाएं जुड़ी होती है और मैंने हमेशा से कहा है कि कांतारा सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं है, वो दिखा रहा है कि अपने आस्था के साथ कैसे जुड़ कर रहना चाहिए। जो आपके कुल देवता हैं उन्हें कभी भी दूर नहीं रखना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान और पूजा पाठ करते रहना चाहिए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ें लगातार कांतारा में दिखाई गई थी। लेकिन इसके कुछ इसमें कुछ लोग चिलगोजे जो हैं वो मजाक बना रहे हैं और इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऋषभ शेट्टी ने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें कही है कि अगर आपको इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है तो कृपया करके इसे आप मना कीजिए, कहिए कि ऐसा ना करें, इसमें भावनाएं और आस्था जुड़ी है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ फिल्म नहीं, बाकायदा देव की आवाज़ की तरह है और उसमें बहुत बड़ी आस्था टिकी हुई है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की आवाज़ें कोई फ़ोन में दिखाई दे या सुनाई दे तो कृपया करके कह दीजिएगा कि इसका मजाक नहीं उड़ाने के लिए इसमें करोड़ों लोगों की आस्था टिकी हुई है। इस तरह के तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।